एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं एकाग्रता के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हम एकाग्रता पे एक पूरा वीडियो लेने वाले हैं, एक पूर्ण चर्चा उस पर करने वाले हैं। तो उसी संदर्भ में आज मेरा यह वीडियो है जिसमें हम एकाग्रता या जिसे हम अंग्रेजी में कंसंट्रेशन कहते हैं उसके बारे में पूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना एकाग्रता के आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी है कि बिना ड्राइवर के चलती हुई गाड़ी। वो कब जाके किसी पहाड़ को टकरा जाए, किसी गाड़ी में घुस जाए, किसी झाड़ पे टकरा जाए, किसी घर के दरवाजे में घुस जाए, ये नहीं बता सकते क्योंकि किसी ने चालू करके उसे छोड़ दिया है, लेकिन कोई भी उसका वहां पे वाहक नहीं है। उस वाहन को कोई वाहक है क्या? उस गाड़ी को कोई ड्राइव करने वाला है क्या? नहीं है। इसीलिए वो दिशाहीन है, वह खुद पे उसका नियंत्रण नहीं है। उसी प्रकार आपके पास मस्तिष्क है, आपके पास क्षमताएं है, आपके पास कौशल है, लेकिन आपको उस मस्तिष्क, क्षमताओं और कौशल को एकाग्रचित होके वापर करने का, प्रयोग करने का, उपयोग करने का जो लहजा है, जो ढंग है, जो तरीका है, वो अगर आपको नहीं पता तो आपकी जिंदगी बिल्कुल उद्देश्यहीन है, बिल्कुल ध्येयहीन है। इसीलिए आपको आपके सभी जो भी आपके पास एक अच्छी क्वालिटीज है उन सभी का अगर प्रयोग करना है तो आपको एकाग्र होना होगा। इसीलिए अब अर्थ हमने एकाग्रता का देखा, लेकिन परिभाषा स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही सटीक कही है कि जो मानवीय क्षमताएं होती है, मानवीय गुण कौशल होते हैं, मानवीय मस्तिष्क की जो एक अवधारणा है, ये बिल्कुल सूरज की किरण की तरह मानी गई है, लेकिन वो चमकती तभी है जब आप उन क्षमताओं को एकाग्र कर लेते हो, एकाग्रचित से उस क्षमताओं का प्रयोग कर पाते हो। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने हमारी क्षमताओं को सूरज की किरणों की उपमा दी है और एकाग्र करने के बाद ही वे चमकती है, ऐसा वहां पे एक हमें निर्देशित भी किया है। तो इसी से हम ये कह सकते हैं कि आप अपनी क्षमताओं का, अपने गुणों का, अपने कौशलों का प्रयोग अगर करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको एकाग्रचित होना पड़ेगा। तभी जाके आप बाहरी चेतनाओं को भूलकर आप अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करके स्व के उद्धार के बारे में, खुद के आत्म विकास के बारे में, खुद के स्व विकास के बारे में सोचेंगे और उससे ही आपका जो सर्वांगीण विकास है वो होगा। इसीलिए अब हमने अर्थ एवं परिभाषाएं देखी एकाग्रता की। अब अगर हम एकाग्रता के लाभ देखें तो इसमें कई लाभ बताए गए हैं। जैसे कि एकाग्रता के लाभ में कहा गया है कि मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अगर आप एकाग्रता के लिए, जैसे ध्यान धारणा किस लिए की जाती है? तो एकाग्रचित होने के लिए। और आप ध्यान धारणा करने के बाद अगर एकाग्रचित हो जाते हो तो आपके मानसिक शक्तियों का विकास होता है। उसके बाद दूसरा लाभ बताया गया है कि गुणवत्तापूर्ण परिणामों की प्राप्ति होने की जो संभावना है वो अधिक से अधिक हो जाती है, क्योंकि अगर आप एकाग्रचित हो, आप अपने काम पे कंसंट्रेट कर रहे हो। अब ये जो एकाग्रता है ये ध्यान में करने वाली एकाग्रता नहीं है, तो ये हर जगह के लिए एकाग्रता आप लगा सकते हो कि जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो केवल पढ़ाई में आपका ध्यान हो। अगर आप किसी विशिष्ट काम को कर रहे हो तो उस काम पे आपका ध्यान हो। अगर आप किसी एक अच्छे विषय के बारे में सोच रहे हो तो आपके मन में उसी के लिए ख्यालात आए। तो ये सब जो है ये भी एकाग्रता का ही एक प्रारूप माना गया है। और जब आप किसी काम के प्रति एकाग्र हो जाते हो तो उससे गुणवत्तापूर्ण कार्य, क्वालिटी भरा ही कार्य होगा, इसकी संभावना भी अधिक हो जाती है। तो ये एकाग्रता का लाभ माना गया है। उसके बाद अध्ययन करने में आपका मन लगता है, आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, मतलब आपको याद रखने की जो आपकी एक प्रक्रिया है वो अच्छी हो जाती है अगर आप एकाग्र होकर पढ़ते हो। रचनात्मक कल्पनाओं के लिए आपके मन में नए नए ख्याल आते हैं, आप रचनात्मक कल्पनाओं का उपयोग करने लगते हो, इसीलिए आप कार्य करने में भी एक अलग अपनी पहचान बना पाते हो। उसके बाद का लाभ बताया गया है, हमारे मन पर हमारा नियंत्रण होता है, क्योंकि अगर हम एकाग्रचित होते हैं तो जिस काम के बारे में सोच रहे हैं उसी काम पे वहां पे केंद्रित करते हैं अपना ध्यान। तो इसीलिए हमारा जो ध्यान है वो एक जगह पर केंद्रित होने के कारण चल विचल वाली हमारी कंडीशन नहीं होती या यहाँ पे परिस्थिति निर्माण नहीं होती।
और इसी के कारण हमारे मन पर भी हमारा नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद है मन की शक्ति हमें प्राप्त होती है, नकारात्मकता हमारे मन से चली जाती है, सकारात्मक भाव आता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होती है, मानसिक प्रसन्नता हमें हासिल होती है और चिंतन की शक्ति में भी बड़े पैमाने पे विकास होते हुए एकाग्रता के कारण देखा गया है। तो ये हमने देखा एकाग्रता के करीबन मैंने आपको 11 से 12 यहाँ पे लाभ गिनवाए हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके एक एक लिख भी सकते हो, इतना सारा यहाँ लिखना संभव नहीं था, करके मैंने ये आपको पठन करके यहाँ पे बताया। उसके बाद एकाग्रता में आने वाली या एकाग्रता के विकास में आने वाली बाधाएं, मतलब हर्डल्स क्या होंगे, रुकावटें क्या आएंगी। तो जैसे अगर आप पढ़ाई करने बैठे, मान के चलिए आप किताब खोल के पढ़ने बैठ गए, उसी समय आपके नाक में खाने की खुशबू जाती है जो आपकी मम्मी पका रही होती है, या पड़ोस में कोई चर्चा कर रहा होता है, बाहर कोई बोल रहा होता है, तो उसमें आपका ध्यान जाता है, उन बातों में आपका ध्यान जाता है। या कई लोगों को प्यास लग जाती है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा घूम के आना चाहिए, कई लोग 5 मिनट के लिए मोबाइल खोल लेता हूँ बोल के 5 मिनट के लिए खोलते, लेकिन 5 घंटे तक बंद नहीं कर पाते। तो ये सभी चीजें क्या है, एकाग्रता में या एकाग्रता का विकास करने में बाधाएं निर्माण करती है, अवरोध निर्माण करती है। और एकाग्रता एक बहुत ही बोरिंग, थकान पैदा करने वाली चीज है, लेकिन अगर आपकी इस पे मास्टरी हो गई, आपकी कमांड हो गई, आप एकाग्र हो सकते हो, अगर आपने उस पे जीत हासिल कर ली, तो ये बहुत सरल प्रक्रिया है। लेकिन शुरुआती दौर में ये बहुत बोरिंग लगती है, बहुत उबाऊ लगती है, बहुत थकान देने वाली लगती है। इसीलिए कई लोग शुरुआती या इनिशियल स्टेज पे ही एकाग्र होने से खुद को पीछे कर लेते हैं। या इसके अलावा हम ये बोलते हैं कि जैसे अभी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो मेरा ध्यान केवल और केवल पढ़ाने पे होना चाहिए, लेकिन अगर बीच में मुझे याद आ जाता है कि पिछला वीडियो बनाते हुए अगर कोई यहाँ पे घटना हो गई थी, वो घटना अगर मुझे याद आती है और मैं अगर हंसने लगती हूँ, तो मेरा ध्यान पढ़ाने में एकाग्रचित है क्या? मेरा मन नहीं है। इसीलिए ये सभी चीजें, मतलब हमारे मन में उठने वाली कई संवेदनाएं, कई विचार, कई भावनाएं आपको एकाग्र होने से पीछे खींचती है, और ये एकाग्रता के विकास में आने वाली बाधाएं मानी जाती है। उसके बाद है एकाग्रता की तकनीकें। अब एकाग्र कैसे हुआ जाए? तो आप पहले तो एक जगह पर शांत स्थिर बैठ के अपना जो भी काम आप करना चाहते हो वो करने के लिए खुद के मन की तैयारी करें। एकांत में पालथी मारकर बैठे, लंबी और गहरी सांस ले, शरीर को शिथिल करें, 10 से 15 मिनट तक पहले रिलैक्स हो जाए, फिर अपना काम शुरू करें। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि जब तक आप बाहरी विचारों से मुक्त ना हो जाओ, तब तक आप यहाँ पे अपना जो काम शुरू कर रहे हो वो शुरू ना करो। मतलब बाहरी विचार, ये जिसको हम बोलेंगे, जैसे आपकी अगर कोई फेवरेट सीरियल आने वाली है तो पहले वो देख लो, बाद में पढ़ने के लिए बैठो। कोई अगर आपका दोस्त घर पे आने वाला है तो पहले उससे बात कर लो, फिर पढ़ने के लिए बैठो। मतलब आपके इसमें अवरोध निर्माण न हो, ऐसे सभी काम पूरे पहले कर लीजिए और फिर बैठिए अपने काम को करने के लिए। या एकाग्रता की प्रक्रिया में धैर्य और संयम बनाए रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसीलिए रोजमर्रा के जीवन में आपको ये काम करना होगा। एक दिन किया, 10 दिन नहीं किया, फिर और एक दिन कर लिया, ऐसा यहाँ पे उठ-छूट कभी भी कर लिया, ये नहीं जमता। एकाग्रता अगर आपको हासिल करनी है तो आपको रोज वो काम करना पड़ेगा, जिसको हम निरंतरता कहते हैं। उसके बाद है आपको किसी प्रेरक शब्द या कोई प्रेरक लाइन है, कोई आपका रोल मॉडल है, कोई पर्सन आपका आइडियल व्यक्ति है, तो उसके द्वारा कही गई बात आप याद में रखिए। जैसे कई ऐसे मोटिवेशनल कोट्स होते हैं या कई ऐसे सुविचार होते हैं जो आपको उत्तेजित करते हैं काम करने के लिए, तो उसे दोहराइए। उसके अलावा आप अपना चित्त एकाग्र करने के लिए कई बार अब ये भी कहा जाता है कि 100 से लेकर 1 तक का उल्टी गिनती कीजिए, इससे भी चित्त एकाग्र होता है। तो ये ऐसी अलग अलग तकनीकें होती है जिसमें हम हमारा मन एकाग्र करने की कोशिश करते हैं और जिससे हमारा कंसंट्रेशन होता है, एकाग्रता निर्माण होती है और आप कार्य को अच्छे रूप से कर पाते हो। उसमें आपको, जैसे हमने लाभ में देखा कि कई बार आपकी मानसिक स्थिति विचलित होने के कारण काम नहीं होता और एकाग्रता के कारण आपके मन पे आपका कंट्रोल हो जाता है, तो उसी कारण से आप कई काम अच्छे से कर पाते हो। इसीलिए एकाग्रता बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। तो प्रिय छात्रगणों, इस एकाग्रता, इस पॉइंट का प्रयोग आप
अपने घरेलू कामों में, अपने पढ़ाई में, अपने व्यावसायिक जगत में, हर क्षेत्र में कर सकते हो। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण एक संकल्पना थी जो मैंने आज आपको यहाँ पे जिसका अध्यापन किया है। मुझे आशा है आपको ये समझ आया होगा। शुक्रिया।